नमस्कार। आज हम आर्थिक प्रणाली के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न विज्ञानों से संबंधित कोई न कोई व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत यह काम करता है। जैसे जीव विज्ञान के लिए मानव शरीर, खगोल शास्त्र के लिए जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड, और जैसे राजनीति शास्त्र के लिए प्रजातंत्र और राजतंत्र जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण इत्यादि आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। और इन आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने में बहुत सारी संस्थाएं संलग्न होती हैं, जैसे खेत, फैक्ट्रीज, स्कूल, बैंक, बाजार इत्यादि। इन सब संस्थाओं के समूह को हम आर्थिक व्यवस्था या अर्थ प्रणाली बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह संस्थागत ढांचा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली कहते हैं। मोटे तौर पर विश्व के आर्थिक प्रणालियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। इन अर्थव्यवस्थाओं के विभाजन का आधार मुख्य तौर पर ये है कि इनमें उत्पादन के साधनों पर किनका स्वामित्व है और आर्थिक क्रियाएं या उद्यमी के कार्य किनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जहाँ तक हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी संपत्ति का अधिकार होता है और इस अधिकार को बनाए रखने के लिए उत्तराधिकार का नियम भी होता है। लोगों के बीच में होने वाले लेन देनों को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। दूसरी बात ये कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, यानी उद्यमी उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिनमें उन्हें लाभ प्राप्त होने की आशा होती है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए ये कहा जाता है कि इसमें उपभोक्ता राजा होता है, यानी उपभोक्ता की सार्वभौमिकता होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें उपभोक्ता जिन वस्तुओं की मांग करता है, उद्यमी उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं क्योंकि उनमें ही उन्हें लाभ मिलता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इनके अलावा एक बात और कि इसमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, यानी किसी वस्तु के उत्पादन में बहुत सारे उद्यमी संलग्न होते हैं। बाजार में अनेक क्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। कोई एक अकेला क्रेता या विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन है वह स्वचालित तरीके से होता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। और क्रियाओं का संचालन, आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन है वो कीमत संयंत्र के द्वारा, प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, जिसे हम इनविजिबल हैंड की संज्ञा भी देते हैं। प्राइस तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा काम करता है। यदि किसी वस्तु की मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो कीमत बढ़ जाएगी और मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित हो जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम आर्थिक व्यवस्था है और जो आर्थिक सिद्धांत हैं
बहुत सारे आर्थिक सिद्धांत हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में ही निर्मित किए गए हैं, समझाए गए हैं। और इस अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो इंग्लैंड की क्रांति से माना जाता है, औद्योगिक क्रांति से। और इसमें समय के साथ साथ अनेक समायोजन एवं परिवर्तन होते रहे हैं। तो पूंजीवाद जो हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो हमें वर्तमान में दिखाई देती है वो अपने पुराने या विशुद्ध पूंजीवाद से कुछ अलग है, और उसमें आजकल सरकार का भी हस्तक्षेप बढ़ गया है, और सरकार अपनी मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर कुछ नियंत्रण रखती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें हम ये देखते हैं कि उत्पादन में कुशलता होती है, साधनों का जो बंटवारा है वो कुशलतम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो उद्यमी है वो अपनी लागत को न्यूनतम करना चाहता है, और वो उसके लिए नई नई तकनीक भी अपनाता है, और साधनों का अपव्यय कम होता है। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति और लोकतंत्र का विकास होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है विश्व के बहुत सारे देशों में प्रचलित रही है, जिनमें हम ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इसके अलावा हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनको हम ले सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ कमियों के कारण साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो एक मुख्य कमी है या दोष है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, वो ये है कि इसमें आर्थिक असमानता पाई जाती है, आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, एक निर्धन वर्ग, एक धनी वर्ग। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता को भी जन्म देती है, और वर्ग संघर्ष एवं तनाव को भी जन्म देती है, औद्योगिक अशांति को भी जन्म देती है। इसके अलावा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें ये देखा गया है कि तेजी मंदी की दशाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, यानी आर्थिक स्थायित्व नहीं रह पाता कभी, और साधनों का पूर्ण उपयोग भी कई बार नहीं हो पाता। बेकारी की समस्या भी देखने में आती है। तो इन सब परेशानियों के कारण, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध के कारण साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का या आर्थिक प्रणाली का जन्म हुआ, और जिसको रूस की क्रांति 1917 के बाद हम इनको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का विकास देखते हैं। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक्चुअल में समाजवादी अर्थव्यवस्था का चरम रूप कहा जाता है, और इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं उसमें राज्य का स्वामित्व होता है, और एक केंद्रीकृत नियोजन के माध्यम से उत्पादन के बारे में निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पन्न करना है, कैसे उत्पन्न करना है, और उत्पादित साधनों को का विभिन्न व्यक्तियों के बीच में वितरण किस प्रकार किया जाए। ये सारे निर्णय समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमें चीन, क्यूबा, यूगोस्लाविया और हंगरी, पूर्वी यूरोप के देश, पोलैंड, इनमें देखने को मिली। हालांकि पिछले दशकों में चीन
में, चाहे वो पोलैंड हो या हंगरी हो या चेकोस्लोवाकिया हो, इन सब में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन भी हुए हैं और आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को भी अपनाया गया है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकल्प के रूप में सामने आई। और यदि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र निजी पूंजीपतियों के लिए होते हैं और कुछ क्षेत्रों में सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर प्रभुत्व होता है। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का निर्धारण प्रायः सरकारी नीति के माध्यम से कर दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम ये देखते हैं कि उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है और साथ में जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें एक तरफ तो स्वतंत्र बाजार व्यवस्था होती है जिसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से बाजार काम करता है, तो दूसरी तरफ नियंत्रित बाजार व्यवस्था होती है जिसमें सरकार प्रशासित कीमतों या राशनिंग के माध्यम से भी कार्य करती है। वास्तव में देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक लचीली किस्म की अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सफलतापूर्वक प्रयोग अनेक देशों में, खासतौर से विकासशील देशों में किया गया, क्योंकि वो एक तरफ तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के दोषों से दूर रहना चाहते थे और दूसरी तरफ आर्थिक विकास की गति को भी तेज करना चाहते थे, जिसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित थी। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिश्रित अर्थव्यवस्था का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। 1956 की औद्योगिक नीति के माध्यम से जो निजी क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र है उनके क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। प्रारंभ में ये देखने में आया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ था, लेकिन 1980 के दशक में और ख़ासतौर से 1991 की उदारीकरण की नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर चल पड़ी है। यदि हम विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो वह आज कोई भी अर्थव्यवस्था ना तो विशुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और ना ही विशुद्ध समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी सरकार जो मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है और सोशल सेफ्टी नेट की पॉलिसीज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की नीतियों के माध्यम से जो अनेक ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनसे लोगों के हितों की सुरक्षा हो। उसी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी अनेक आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का प्रयोग किया जा रहा है। थैंक यू।